और भाई क्या हाल चाल, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गुड आफ्टरनून फ्रॉम पुष्कर। तो गाइज आज है डे नंबर 37 ऑफ आर अतुल्य भारत राइड ए ऑल इंडिया राइड। वैसे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो लास्ट वाले वीडियो में आपको पता चल ही गया था कि मैं पुष्कर आ गया था 31 दिसंबर को। बट देन उसके बाद मेरी तबीयत जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले से मेरी तबीयत जो है उदयपुर से ख़राब चल रही थी। एंड देन पुष्कर में आके आई डिसाइडेड कि यहाँ पे थोड़ा दिन रिलैक्स करते हैं, जब तक पूरी तबीयत ठीक नहीं होती हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो आज है वैसे 8वां दिन पुष्कर में, एंड टुडे इज 7th of January। एंड बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन जो ये वीडियो देख रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज फाइनली आई एम फीलिंग मच बेटर। 1-2 दिन से मेरी तबीयत जो है इंप्रूव हो चुकी है। एंड आज मेरा लास्ट दिन भी है पुष्कर में। आज एक पुष्कर के बारे में वीडियो बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पुष्कर फेमस है, इधर एक ब्रह्मा टेम्पल है और माना जाता है कि दुनिया में वैसे तो और भी थोड़े बहुत ब्रह्मा के टेम्पल है, बट देन दिस इज दी ब्रह्मा जी का टेम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड मैं उसके बारे में आपको थोड़े बहुत डिटेल्स अच्छे से बताता हूँ। बट पहले ये वाली जो प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, साईं बाबा हवेली, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई लास्ट 8 डे से मैं रुका हुआ हूँ। तो दिस इज द प्रॉपर्टी बाय द वे, एज यू कैन सी मस्त एकदम ग्रीन प्रॉपर्टी है। तो करेंटली वी आर ऑन द 2nd फ्लोर। ये ऊपर रूफटॉप है। ये सब भी हम जाके अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। नीचे लॉबी एरिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट पहले अपना रूम देख लेते हैं। तो दिस इज़ द रूम विच आई वॉज स्टेइंग इन फॉर द लास्ट 8 days। एज यू कैन सी अच्छा खासा बड़ा रूम है ये। एंड यहाँ पे अपने को एक टेबल मिल जाता है डिनर के लिए। देन देयर इज़ अ मिरर ओवर देयर। एंड ये है अपना बेड। वहाँ पे मैंने एक स्टडी टेबल था मेरे पास। एंड दिस इज़ द वॉशरूम एरिया। तो गाइज ये जो रूम है ये मुझे अराउंड स्टार्टिंग के 4 days के लिए जब मैं आया था तब मैंने 750 पर नाइट के हिसाब से मुझे पड़ा था। एंड देन उसके बाद सिंस मैंने स्टे मेरा एक्सटेंड करने का प्लान करा तो मैंने थोड़ा और डिस्काउंट ले लिया इनसे। एंड देन उसके बाद उन लोगों ने मुझको 700 पे दिया है। बट देन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मुझे 8 days के लिए पर डे अराउंड 725 रुपीज़ पड़े हैं। मैं बाकी की प्रॉपर्टी भी जो है अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से निकलते जाते हैं वॉक करते हुए ब्रह्मा जी का टेम्पल। बस यहाँ से आई थिंक 15 मिनट के वॉक पे ही है। तो जाके टेम्पल एक्सप्लोर करते हैं। एंड टेम्पल के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताता हूँ। गाइज एग्जैक्ट अपोजिट में जो आपको दिख रहा है दैट इज़ माई रूम। एंड ऐसा कुछ यहाँ से प्रॉपर्टी का व्यू आता है। मैं एकदम अपोजिट आ गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है वैसे। तो मैं चलो आपको ऊपर टेरेस पे लेके चलता हूँ, वहाँ से व्यू दिखाता हूँ कैसा है। ये भी एक सब कॉमन एरिया है बेसिकली। यहाँ पे यू कैन कम एंड सिट, रिलैक्स कर सकते हो आप। एंड इट इज़ ऑल्सो रूफटॉप रेस्टोरेंट। अगर आपको कुछ खाना पीना ऑर्डर करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे यू कैन डू दैट। एंड सामने यू कैन सी द पुष्कर लेक। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़े टाइम में सारी चीज़ें बताता हूँ। तो गाइज आपको तो पता रहेगा ही, सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म में 3 सबसे बड़े देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है। तो ब्रह्मा जी जिसमें उनका काम होता है क्रिएटर का, विष्णु जी का काम होता है प्रिजर्वर का, और शिव जी या फिर महेश जी का काम होता है डिस्ट्रॉयर का। बट देन विष्णु और शिव जी के जो आपको बहुत सारे आपको टेम्पल सब जगह जगह पे मिल जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है। ये सारे जो भी मेन जो अपने पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्पल्स हैं वो विष्णु और शिव जी के ही हैं। बट देन ब्रह्मा जी का कोई टेम्पल नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे एक स्टोरी है। तो चलो मैं जो आपको वो स्टोरी है वो बताता हूँ।
तो पृथ्वी के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था, और वो यज्ञ करने के लिए जो जगह ढूंढनी थी वो ब्रह्मा जी के हाथ में आप देखोगे तो कमल होता है। तो उन्होंने वो कमल का एक पत्ता पृथ्वी पे भेजते हैं, और वो पत्ता जहाँ पे जाके गिरता है वो पुष्कर होता है, और वहां पे जब वो पत्ता गिरता है तो जो सामने आपको ये लेक दिख रही है वो ये पुष्कर का लेक बन जाता है। तो फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं कि चलो यहाँ पे ही आके वो यज्ञ करते हैं। तो जो यज्ञ है उसको कंप्लीट करने के लिए सावित्री जी जो उनकी धर्म पत्नी थी तो उनका भी प्रस्तुत होना बहुत ही जरूरी था। बट किसी कारणवश जो है सावित्री जी या फिर सरस्वती जी जो है यज्ञ के टाइम पे पहुंच नहीं पाती है। तो ब्रह्मा जी जो है पुष्कर की एक कन्या से शादी कर लेते हैं जिनका नाम गायत्री होता है। पर जब सरस्वती जी वापस आती हैं एंड देखती है कि उनकी जगह पे जो है सावित्री जब देखती है कि उनकी जगह पे कोई और कन्या आके बैठी हुई है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है और ब्रह्मा जी को जो है श्राप दे देती है कि इस पूरे दुनिया में पृथ्वी में उनका जो है कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। एंड बाद में सब सारे जब देवता आके उनको मनाते हैं एंड उनका क्रोध जो है जब शांत होता है तो वो कहती है कि ठीक है, जहाँ पे वो यज्ञ कर रहे हैं वहाँ पे ही जो है उनका एक जो टेम्पल बनेगा एंड उधर ही वहाँ पे उनकी पूजा पाठ की जाएगी, उसके अलावा और कहीं कहीं नहीं जाएगी। बट देन इसके अलावा भी वी हैव सम प्लेसेस जहाँ पे कर्नाटका में भी एक जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी का टेम्पल है। तो पुष्कर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी। एंड जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है जो सावित्री जो है वो सामने एक पहाड़ पे जाके तपस्या में लीन हो जाती है एंड उनका भी यहाँ से टेम्पल हमको दिखता है जिसका सावित्री माता का टेम्पल है वो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो दिस इज दैट लेक एंड वो लेक के जो टॉप पे आपको दिख रहा है दैट इज सावित्री माता जी का टेम्पल। लेट मी जूम इन। तो अभी जाते हैं थोड़ा क्लोज से मैं आपको जाके लेक अच्छे से दिखाता हूँ एंड वहाँ पे बात सावित्री माता जी का टेम्पल तो नहीं जाऊंगा बट देन ब्रह्मा जी का जो टेम्पल है वो डेफिनेटली आपको ये वीडियो में दिखा देता हूँ। वैसे अगर आपको नहीं पता होगा तो ब्रह्मा जी के ना 4 सिर होते हैं एंड चारों के चारों सिर जो है एक एक डायरेक्शन और एक एक वेद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। मैं नीचे जाता हूँ, पहले आपको होटल की लॉबी दिखा देता हूँ एंड देन उसके बाद हम जाते हैं लेक देखने के लिए। सो अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। एज यू कैन सी सामने मस्त साईं बाबा जी का मंदिर ही है और यहाँ पे आप ऑब्वियसली खाने पीने का भी ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है ना एकदम। आई रियली लाइक द वाइब ओवर हियर। यहाँ पे भी यू कैन सेट एंड ऑर्डर समथिंग इफ़ यू वांट, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा कुछ भी खाने पीने का चीज़ है। एंड देन दिस इज तो गाइज ये जो वाइट वाले आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं रुका हूँ एंड 1 मिनट आप वॉक करके आओगे तो आपको पहला घाट मिल जाता है पुष्कर लेक का। यहाँ पे मैं ना लास्ट 5-6 डेज से यहाँ पे खाना खा रहा हूँ रेगुलरली। तो चलो घाट पे जाते हैं। सो दिस इज़ द घाट गाइस। बहुत सारे अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हैं यहाँ पे बट देन अभी एक में आकर मेरे जो होटल से सबसे नज़दीक है वर्रा घाट, वहाँ पे आके मैं बैठा हुआ हूँ। एंड देन वही जो मैं आपको बता रहा था सरस्वती जी का टेम्पल सामने एकदम एग्जैक्टली माउंटेन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो घाट में आइडली आप नहा कर यहाँ से जाते हो और फिर मार्केट में होते हुए यू कैन गो टू द ब्रह्मा जी का टेम्पल। बस यहाँ से अभी मैं वॉक करते हुए जाऊँगा रोड पे, अराउंड 10-15 मिनट्स लगेंगे तो टेम्पल पे अपन पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ द मार्केट एरिया। अभी शाम का टाइम हो रहा है, थोड़े टाइम के बाद मैं रौनक से लग जाएगी इधर। बट देन यही मेन मार्केट है, पूरा स्ट्रेच करता है टिल द टेम्पल। सो गाइस ये रहा ब्रह्मा जी का टेम्पल। जाते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। तो
गाइस ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए मैंने टेंपल में जाके। वैसे अनफॉर्चुनेटली अंदर रिकॉर्डिंग एंड ऑल तो अलाउड होती नहीं है, बट देन पुष्कर में आप मानोगे नहीं 500 से भी ज़्यादा आपको छोटे बड़े टेंपल जो है मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मा जी। तो आप यहाँ पे घूमोगे तो आपको रह के हर जगह पे ना टेम्पल्स दिखते रहेंगे। तो अभी चलो चलते हैं, थोड़ा और एरिया एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में बताता हूँ। तो गाइस लॉन्ड्री में मैंने कपड़े दिए थे तो वो भी ले लिया है कपड़े, और खाने के लिए कुछ लिया है मैंने अभी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो आई एम बैक एट माई होटल एंड अभी मैं ऑफिस से बाहर निकलूंगा तो आपको डेफिनेटली साथ में लेके चलता हूँ। बट देन जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने लॉन्ड्री के लिए बस मेरे होटल के बाजू में एक शॉप थी, वहाँ पे सारे कपड़े दे रखे थे मस्त 120 रुपीज़ पर केजी मिल रहा था। तो मैंने भाई सारे कपड़े ही जाके बोलते ना लॉन्ड्री के लिए दे दिए, जो भी मुझे धोने थे ऑब्वियसली। 2.7 kgs अपना कपड़े का लोड था और 324 रुपीज़ में पूरा बोलते ना कपड़े अच्छे से मेरे धुल गए। तो अपने को एक लोड मेरा टेंशन कम हो जाता है भाई। अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो ना कंटिन्यूसली तो कपड़ा धोना वो एक सबसे बड़ा बोलते हैं ना टास्क रहता है। बट एनी विच वेज उसके बाद मैं आ रहा था तो फिर मैंने ना गंगा लफा फलाफल से एक तंदूरी फलाफल रोल भी ले लिया था। यहाँ पे वैसे जैसे मैंने आपको बताया एक राधे जी रेस्टोरेंट है, फिर ये फलाफल वाला है गंगा लफा फलाफल। एंड देन थोड़े बहुत मुझे स्ट्रीट फूड्स के जगह जो अच्छे लगे हैं वो आप एक्सप्लोर अराउंड कर सकते हो। और अगर पुष्कर आ रहे हो तो यहाँ पे ना मालपुआ और रबड़ी कुछ ज़्यादा ही फेमस है। आई एम नॉट अ स्वीट टूथ पर्सन, मैंने ट्राई करा है, मुझे ठीक ही लगा। बट देन आप आके डेफिनेटली आप भी एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत ही जगह जगह पे आपको मालपुआ जो है देखने को मिलेगा और रबड़ी उसके साथ आपको आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। बट देन अभी मैं जो है पूरा बैग विग पैक करके रख देता हूँ, क्योंकि कल हमको यहाँ से निकलना है। और जो मैंने फलाफल रोल लेके आया है तंदूरी वाला वो मैं खा लूँगा। एंड फिर रात को डिनर के लिए जब मैं बाहर निकलूंगा तो आपको रात को शाम का मार्केट वाला सीन भी दिखाता हूँ, और थोड़ी बहुत जो मैंने स्ट्रीट फूड की जगह देखी है वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने एक जगह देखी थी बस जहाँ पे कल मैं गया था सूप के लिए, तो वो जगह तो भाई मस्त मेरे को लगी थी। तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके अपन सूप भी ट्राई करेंगे और मिलते हैं फिर इन सम टाइम। तो गाइस अभी बाहर वॉक पे आ गया हूँ डिनर करने के लिए एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पे ना कल मैंने वो सूप ट्राई करा था। यहाँ पे एक सुपर मार्केट है श्री राम डिपार्टमेंटल स्टोर, तो उसके बाजू में यहाँ पे ना सूप वाला बंदा है। तो वहाँ पे वेजिटेबल सूप और टमाटर सूप है, वो दोनों ट्राई करते हैं एंड मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा था। और यहाँ पे ना ये चाउमीन है, तो चाउमीन भी खाएंगे यहाँ पे आज। सो दिस इज दैट प्लेस। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आई एम बैक एट माई होटल एंड भाई वहाँ पे मैंने पहले तो जैसा आपको बताया था मस्त एक टोमेटो सूप ले लिया था, उसके बाद मैंने एक वेजिटेबल सूप लिया एंड देन दोनों सूप पीने के बाद मैं मस्त की बाजू में जो चाउमीन वाला था उधर चाउमीन मैंने खाई। इवन तो चाउमीन वॉज ओके। उसके बाद एक प्लेट मोमोज भी खा लिया है मैंने। आज मेरा भाई एकदम बोलते ना बहुत मन कर रहा था थोड़ा चटर पटर खाने का, तो मैंने बोला चलो आज ट्राई कर ही लेते सारी चीज़ें। बट देन सूप आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। चाउमीन और मोमोज को भी कंपैरेटिवली बेटर थे, चाउमीन वाज ओके। एंड उसके बाद मैं वॉक करके जब रिटर्न आ रहा था तो मैंने सोचा रात के लिए एक अपन फ्रूट प्लेट लेते थे। जब एडिटिंग करने बैठा हूँ मैं भी करेंटली तो फ्रूट्स खा लूँगा एडिट करते करते। एंड आज मुझे बोलते ना थोड़ा ऐसा मन कर रहा था कि भाई इतने दिन से सिर्फ रोटी चावल सब्जी ये सब ही खा रहा था, तो थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली एंड आपको भी दिखा दिया इसी वीडियो में। बट बाय द वे आज क्योंकि मैंने इतना वॉक करा है फाइनली मेरे 10,000
10,000 स्टेप्स आज कंप्लीट हुए हैं। लास्ट जब मैंने 10,000 स्टेप करे थे दैट वाज ऑन 28 ऑफ दिसंबर एंड आज है 7 तारीख। तो इसके बीच में जो मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो उसमें मैं कभी 10,000 स्टेप्स नहीं कर पा रहा था। इवन दो मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट करके चेक करा तो ऑन एन एवरेज में 5,000 स्टेप्स डेली फिर भी चल ही रहा था। बट देन 10,000 का जो मैं गोल था वो अचीव नहीं कर रहा था। मैं ज़्यादा खुद को पुश नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बोलते हैं ना हेल्थ ख़राब चल रही तो फालतू में और लेने के देने ना पड़ जाए इसके लिए। बट देन आज सिंस आई वॉज फीलिंग वे बेटर एंड 100% ऑलमोस्ट एनर्जी अपनी आ गई है तो मैंने सोचा कि चलो आज पूरे स्टेप्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। आज के कितने स्टेप्स हो गए हैं, खाना पीना हो गया है। बट एनी विच वेज गाइस आई होप ये वाला वीडियो जो मैंने पुष्कर के बारे में बताया है, ब्रह्मा जी के बारे में, आपको टेम्पल के बारे में बताया चीज़ें, वो सब पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई है तो नीचे जाके एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो। कमेंट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है तो एक सिंपल हार्ट बना देना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो जाके भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन, भाई को ज़रूरत है थोड़े फॉलोअर्स की। एंड ये वाला वीडियो का यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।